हेलो गाइस, दिस आदित्य। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे प्रश्नावली 1.4 की भूमिका। क्योंकि हम इन सब चीज़ों का अगर हमें ज्ञान हो गया कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती किसे कहते हैं, तो हमारे लिए ये प्रश्नावली सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि शांत दशमलव किसे कहते हैं और शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। तो चलिए हम इसे जान लेते हैं कि शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं शांत और अशांत। शांत दशमलव, शांत को आप टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, टर्मिनेटिंग दशमलव। तो हमें जो हमारी शांत दशमलव होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है जिन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं उन्हें आप शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो चलिए हम इसकी प्रश्नावली आपको नोट करा देते हैं किसे कहते हैं। जिन शांत दशमलव की हमारी परिभाषा है, जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं उन्हें शांत दशमलव इन्हें आप शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। तो इस तरह हमारा ये जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं उन्हें आप शांत दशमलव कहते हैं। हमने परिभाषा लिख दी है, पर आपको ये परिभाषा पढ़कर समझ में ना आई हो तो हम कुछ एग्जाम्पल देकर आपको ये क्लियर कर देते हैं कि शांत दशमलव किसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल, हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 7/8। तो हमारी ये परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और फिर भी हम करेक्ट कर देते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें आप अंश और हर के रूप में लिख सकें तथा P/Q के रूप में भी लिख सकें, उसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ हमारी जो ये संख्या है, जो ये दो हमें नंबर दिए गए हैं, वे अंश और हर के रूप में लिखे हुए हैं, यानी कि हमारी ये परिमेय संख्या है। तो हम इसका भाग देकर हम याद कर लें कि इसके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो चलिए हम इसकी भाग करते हैं। इसके लिए हम रफ का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं हम 7/8, जो हमारी ऊपर वाली संख्या होती है उसे तो हम भागते चिन्ह में लिखते हैं। एक से ठीक बना लीजिए आप। जो ऊपर वाली अंश में होती है उसे भाग के चिन्ह के अंदर लिखते हैं, और जो हमारी हर में होती है उसे साइड से लिख देते हैं 8, इस प्रकार। तो आगे करते हैं, सर भाग कर लेते हैं। हमारे जो भाजक है वो भाजक से बड़ा है। जो हमारा जो भाजक है इसे बोलते हैं हम भाजक, और इसे कहते हैं आप भाज्य। जो हमारा भाजक है वो भाज्य से बड़ा है, तो हम यहाँ 0 पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं। जब भी 0 पॉइंट लगाते हैं, 0 दशमलव लगाते हैं, तो हमारा एक भाज्य में हमारा एक शून्य बढ़ जाता है। तो चलिए अब भाग करते हैं हम इसे।
तो हमारा 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि 70 से ज़्यादा भी ना हो, कम भी ना हो। तो 8 अट्ठैया 64। तो हमारे 70 में से 64 जाएंगे तो हमारा बचेगा 6। जब हम दशमलव लगा देते हैं तो हम जितने भी चाहे यहाँ ज़ीरो पुट करते चले जाते हैं इनपुट। तो चलिए और आगे कर लेते हैं इसे सोल्व। 8 सत्ते 56। तो हमारा बचेगा 60 में 56 के 4। अब हम ज़ीरो लगा देते हैं एक बार और, फिर यहाँ 8 पंचे 40। तो इस तरह हमारा यहाँ पूरी तरह यहाँ माइनस करते हैं तो हमारा ये ज़ीरो आ जाता है। यहाँ भी माइनस करा हमने, यहाँ भी माइनस करा। तो चलिए हमारा ये ज़ीरो आ गया, यानी कि जो हमारा शेष वाला है वो ज़ीरो आया है। यहाँ हमारा अब देखना है कि इस तरह हमारा ये भाग हो गया है। अब इसका यदि हमने भाग तो दे ही दिया है, और अंक आपका बार बार, यानी कि जो हमारे जो हमारा भागफल में जो हमारी संख्या है दशमलव के बाद, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। यानी कि उसकी पुनरावृत्ति का मतलब जो संख्या हमारी होती हैं वे बार बार रिपीट नहीं होती। तो जो बार बार रिपीट नहीं होती तो हमारे जो शांत दशमलव के बाद जो संख्या होती है वे हमारे शांत दशमलव प्रसार होते हैं। दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है वे हमारी शांत दशमलव प्रसार वाली होती हैं। तो इसीलिए हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। आप इसका पूरा भाग चला जाएगा और तो हमारा शेषफल ज़ीरो ही आता है। ठीक है, तो आपको बस यही देखना है, अगर हमारा जो भागफल है वो पूरी तरह डिवाइड हो जाए, जो हमारा शेषफल है ज़ीरो आ जाए, तो हमारी जो दशमलव दी गई परिमेय संख्या ये दशमलव प्रसार शांत होंगे और उनकी पुनरावृत्ति होती रहे तो हमारे दशमलव प्रसार अशांत होंगे। इससे हम अभी अशांत दशमलव देख लेते हैं तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि अशांत और शांत दशमलव किसे कहते हैं। चलिए अशांत दशमलव भी देख लेते हैं। अशांत दशमलव किसे कहते हैं? अशांत आवर्ती। तो हम इसे अशांत दशमलव कर लेते हैं। अशांत दशमलव अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कहते हैं इंग्लिश में, और आप इसे अशांत दशमलव को अनावसानी आवर्ती या अशांत दशमलव से नाम से भी जानते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम। जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनंत होता है, तो जिन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी हमारे जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल देख के इसे समझ लेते हैं कि अशांत दशमलव किसे कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं। अब इसके हम भाग करके देखते हैं इस परिमेय संख्या ही कि हमारा ये क्या होता है। चलिए भाग कर लेते हैं हम। आपको मैंने बताया जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे भाग के चिन्ह में आप रखते हैं और साइड से हम हर को लिख देते हैं, उनसे हमारा भाग के चिन्ह में आता है। और जो हमारा ये है साइड में हम हर को लिख देते हैं इस प्रकार। तो हमारा जो भाजक है वो भाज्य से बड़ा है, तो यहाँ हम 0 दशमलव लगा के यहाँ दशमलव बढ़ा सकते हैं। अब हम दुनिया पढ़नी है हमें। 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 10 से ज़्यादा ना हो, 3 तिया 9। तो हमारा आएगा यहाँ 1 बचेगा हमारा, फिर हम शून्य बढ़ा लेंगे, फिर आगे करेंगे 3 तिया 9, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर शून्य बढ़ा लेंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, शून्य बढ़ा लेंगे, 3 तिया 9। इस तरह हमारा ये चलता जाएगा। इस तरह ये हमारा
आगे तक चलता जाएगा। इसका जो हमारे भाग करेंगे तो हमारी ये संख्या जो हमारा भाज्य है वो चलता ही जाएगा, उसकी जो हमारे शेषफल जो आता ही चला जाएगा। और जो हमारा जो भागफल है, ये जो भागफल है इसमें हमारी जो 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 3 की आवर्ती हो रही है। जिस जिस भी संख्या की हमारी पुनरावृत्ति यानी कि जो भी संख्या हमारी रिपीट होती है उसके ऊपर हम आवर्ती का चिन्ह लगा देते हैं, इसे कहते हैं हम बार। 3 की आवर्ती हो रही है, इसी आगे तक हमारा भागफल चलता रहेगा, ये अनंत है। दशमलव के बाद जो हमारे दशमलव के बाद जो हमारे प्रसार होंगे अशांत आवर्ती, जो दशमलव प्रसार होंगे वो पुनरावृत्ति होती रहेगी, उस संख्या होगी। दशमलव के बाद हमारी जितनी भी संख्या होगी उनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। जब हमारी पुनरावृत्ति होती रहेगी तो हमारे जो दशमलव प्रसार होंगे अशांत दशमलव प्रसार होंगे। और हमारा ये जो भागफल है, इसकी हमारी जो ये आया है हमारा जो भागफल, इसमें जो 3 की हमारी पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब कि हमारे दी गई जो परिमेय संख्या थी 1/3 जो थी हमारी, इसके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होंगे। इसमें हमें परिभाषा में क्या रखा है कि यदि जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अनंत हो, हमें यहाँ अनंत लिखना है, अनंत हो, तो जिन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत, यहाँ हमारा अशांत था, करेक्ट कर लीजिएगा, अशांत हो, अशांत दशमलव प्रसार अशांत हो, तो ये है जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनंत होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनंत होता है वह अशांत उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में, हमारा ये भागफल है, इसमें हमारी जो 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका मतलब हमारा जो भागफल है वो हमारा अशांत दशमलव प्रसार होगा। और जो हमारा ये पहला था, जो हमारा शांत दशमलव था, इसमें क्या था, इसमें हमारा शेषफल 0 आ गया था। और जो हमारा भागफल था, इसे हम भागफल बोलते हैं। जो भागफल था, ये जो भागफल था, इसमें हमारी किसी भी संख्या के दशमलव के बाद किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी। इसका मतलब कि जो हमारी ये संख्या थी, जो हमारी परिमेय संख्या थी, उसके दशमलव प्रसार शांत थे। इस जो हमारे नेक्स्ट जो अशांत दशमलव था, उसमें हमारा ये जो भागफल था, उसमें जो हमारे दशमलव के बाद जो संख्याएं थी उनकी पुनरावृत्ति हो रही थी, 3 आगे चलता जाएगा ये। तो इसका मतलब हमारी जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार अशांत होंगे, अनुसानी होंगे। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव किसे कहते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, जिस भी संख्या का दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है वो तो हमारे अशांत दशमलव प्रसार होते हैं, और जो दशमलव के बाद हमारी किसी पुनरावृत्ति नहीं होती संख्याओं की, वह हमारे शांत दशमलव प्रसार होते हैं। इस तरह तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए कि दशमलव परिमेय संख्या के कौन कौन सी अशांत होती है और कौन कौन सी शांत होती है। तो चलिए हम कर लेते हैं आगे। तो हमारा ये है, बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है, कौन सी अशांत। तो ले लेते हैं हम पहली संख्या 3/5, इसका हम भाग करते हैं, यही कर लेते हैं हम इसका भाग। तो जो हमारा ये अंश होता है वो तो भाग के चिन्ह के अंदर आता है, जो साइड से हमारा हल लिखा जाता है। तो हम 0 लगा लेंगे क्योंकि हमारा भाजक बड़ा है, तो हम 0 कर लेंगे, तो यहाँ आएगा 5×6 30, तो यहाँ पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो ये भागफल आया है, जो भागफल है, ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है।
क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। इस पर किसी भी संख्या का आवर्ती नहीं हुई है, पुनरावृत्ति नहीं है, तो इसका मतलब हमारे इसके जो दशमलव प्रसार होंगे वे शांत होंगे। शांत दशमलव क्यों होंगे? क्योंकि दशमलव के बाद किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब कि हमारा जो दी गई परिमेय संख्या है उसके दशमलव प्रसार शांत होंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, आप इन्हें करके देखना। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ले लेते हैं हम, तो 2/11 ले लेते हैं और इसे करके देखते हैं हम। तो जो हमारा, इसे भाग कर लेते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं 11। तो अब 0 दशमलव ला दें, क्योंकि भागफल हमारा बड़ा है तो यहाँ 0 शून्य बढ़ जाता है, तो 11 कम 11 कर लेते हैं, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 9, फिर शून्य बढ़ा लेंगे, फिर 11 अट्ठे 88, फिर यहाँ बचेगा हमारा 2, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 11 कम 11, फिर हमारा बचेगा यहाँ 9, फिर हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 11 अट्ठे 88, ऐसे, तो हमारा बचेगा यहाँ, तो फिर हमारा यही ऐसे ही हमारा चलता जाएगा, हमारा शेषफल आता चला जाएगा। और जो हमारा ये जो है इधर भागफल में ये जो 18 है, इसकी हमारी आवर्ती हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, ये चलता जाएगा आगे और भागफल, तो इसकी हमारी पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब जो हमारी दी गई परिमेय संख्या है उसके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हैं, क्योंकि जो दशमलव के बाद जो हमारी जितनी भी संख्या है वे हमारी रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्या रिपीट होती चली जाती है, भागफल बढ़ता चला जाता है, शेषफल भी जो भाज्य है, जो हमारा शून्य नहीं आता है, तो हमारी जो परिमेय संख्या होती है उसके जो दशमलव प्रसार होते हैं वह अशांत होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है।